हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं। आज अब्बास भाई का इंटरव्यू लेते हैं अपन, जो कि जिन्होंने क्या एसएससी जीडी में टॉप किया है, एसएससी सीजीएल में टॉप किया है, और अपने साथ ही साथ में जो पटवारी है उसमें बहुत ही अच्छा बेस्ट स्कोरिंग रहा है अब्बास भाई का। तो इनसे इंटरव्यू में अपन पूछते हैं क्या क्या इन्होंने मोटिवेशन था, क्या किस टाइप से पढ़ाई करते थे और शेड्यूल वगैरह पूरा कंसल्ट करते हैं इनसे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब्बास भाई, फर्स्ट आप ये बताइए हमें कि आपके कितने पेपर निकल चुके हैं। जी सौरभ भाई, मेरे 3 एग्जाम मैंने अभी तक क्वालिफाई किए हैं। जी जो 3 एग्जाम में सबसे पहला मेरा एग्जाम जो निकला था वो एसएससी जीडी का एग्जाम निकला था। जी और उसके बाद फिर मैंने एसएससी सीजीएल का मेंस दिया था और उसका मई में रिजल्ट आया था, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था, इसका जो जून में रिजल्ट आया था, तो उसमें भी मेरे 154 मार्क्स थे। तो उसमें मुझे एडीओ की पोस्ट मिली थी। तो 3 एग्जाम मैंने ये क्वालिफाई किए हैं। जी, आपका मैंने सुना था एमपीपीएससी भी काफी अच्छा 1-2 नंबर से रहे थे आप। जी सौरभ भाई, मैंने एमपीपीएससी 2021 का एग्जाम दिया था। जी, वो मेरा मतलब एक क्वेश्चन या बोल सकते हैं 2 नंबर से रह गया था। ठीक है, वो तो फिर लिटिल प्रोग्रेस इच देते हैं ना, बिग रिजल्ट। हाँ। छोटी छोटी कोशिश करते रहने से ही बड़ा एक कामयाबी मिलती है। अब आपका देखिए सीजीएल निकला है, जी बहुत ही बड़ी बात है ये निकलना। तो आप हमें बताएंगे कि आपका बेस्ट एग्जाम कौन सा रहा सबसे। जी, मेरा बेस्ट एग्जाम में जो एक्सपीरियंस रहा वो सीजीएल के साथ मेरा बहुत मतलब अच्छा रहा। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हाँ। क्योंकि एमपीपीएससी में सारा फोकस जीके पर ही था। हाँ। लेकिन हमारा जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। जी। और आपका कंपटीशन जो होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है। हाँ। तो इसलिए मेरा सीजीएल के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीजीएल जी। बहुत ही अच्छा। आपका जैसे टाइम शेड्यूल क्या था, जैसे अब्बास भाई, जैसे आप टाइम डे के अकॉर्डिंग कैसे करते थे, जैसे टाइम कैसे एडजस्ट करते थे। जी, टाइम एडजस्टमेंट तो खैर ऐसे मैंने सीजीएल के लिए तो कोई शेड्यूल फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो मेरा वीक सब्जेक्ट रहता था मेरा फोकस रहता था कि मैं उसको स्ट्रॉन्ग लाने पे करूं। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसका मेरा ये रहता था कि ये अपना स्ट्रॉन्ग बना रहे। और जो ज़्यादा वीक रहता था उसको मैं सोचता था कि एवरेज तक ले आऊं। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एसएससी सीजीएल एग्जाम में जो रहा वो मैथ्स पे रहा, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी। क्योंकि एक तो एमपीपीएससी की मैंने तैयारी की तो उसमें मैथ्स पे फोकस नहीं किया। सही है। और फिर इस सीजीएल का एग्जाम आया तो मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ा मुझे। जी। तो उसी में मैंने ज़्यादा फोकस किया है। जी, अब्बास भाई, जैसे आप इंग्लिश को कैसे कवर करते थे सीजीएल के लिए। सौरभ भाई, उसके लिए मैं मॉक टेस्ट ज़्यादातर लगाता था। और इंग्लिश मैंने काफ़ी कोचिंग भी की है। अच्छा। 1-2 साल कोचिंग मैंने स्पोकन की है। Spoken तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जी। और इसके लिए मैंने नीतू मैम की बुक फॉलो की थी ग्रामर के लिए। जी। बाकी मॉक टेस्ट और नीतू मैम की बुक से काफ़ी कवर किया मैंने इंग्लिश में। अब्बास भाई, जैसे अपन टेस्ट लगाते हैं तो उसमें अपन को जो प्लेटफॉर्म रहता है, तो जैसे टेक्स्ट बुक पे प्लेटफॉर्म पे लगाने चाहिए या फिर अदर किस पे लगाना चाहिए। जी सौरभ भाई, टेस्ट का तो ऐसा रहता है कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर काफी मतलब लो लेवल का भी अगर टेस्ट होगा, मतलब जीके काफी इसमें वीक दिया हुआ है, अदर सब्जेक्ट भी वीक होंगे, तो वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपको वीक भी टफ लगेगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस टेस्ट में रहा है कि आप कहीं पे भी लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए आप। जी। भले ही आपके 50 नंबर आया हो 100 में से, तो आप एनालिसिस 1-1.5 घंटा कम से कम कीजिए उसका। तो आप उससे क्या आपको आपकी वीकनेस पता चलती है और आप अपनी कमियों पे काम करते हैं। तो उससे आप क्या है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इम्प्रूव होते हैं। जी जी अब्बास भाई, जैसे आप हमें ये बताइए आपका संघर्ष कितने साल का रहा था अब्बास भाई। जी सौरभ भाई, संघर्ष तो मैं ये कह सकता हूँ कि संघर्ष तो ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। मतलब औरों के मुकाबले जो हम देखते हैं उस हिसाब से कोई संघर्ष मैंने किया नहीं है। बाकी प्रिपरेशन मैंने 2019 में सिंह मैथमेटिक्स करके एक कोचिंग थी लाल घाटी में, जो फिलहाल बंद हो चुकी है। वहाँ पे मैंने 1 साल कोचिंग की थी 2019 में। और उसके बाद फिर 2020 पूरा
अपना लॉकडाउन और इसमें चला गया, तो घर पे मैं प्रिपरेशन कर नहीं पाया। अच्छा, आपने लॉकडाउन में क्या करते थे आप? जी लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी? नहीं की है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे सीरियस थे, लॉकडाउन में पढ़ाई करते थे, और कुछ कुछ क्या टिकटॉक पे यूज करते थे ज्यादातर। टिकटॉक और हाँ, जो भी अपना प्लेटफॉर्म कर पे सकते टाइम हो पास आप, कर, टाइम वेस्ट। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उसी में हुआ है जी। व्यक्तियों का। क्या क्या जो 2 साल रहे थे वो उस व्यक्ति क्या पढ़ाई नहीं करते थे, सबसे ज्यादा करियर उसी में खराब हुआ है। जी। तो अब्बास भाई, जैसे कोई लड़का है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरा एक हाँ। एग्जाम अभी तक कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्जाम नहीं निकला है, तो आप बताइए कि मैं किस टाइप से पढ़ाई करूँ ताकि मेरा एग्जाम निकले। आप कुछ मुझे ऐसा मोटिवेशन दीजिएगा। जी सौरभ भाई, मोटिवेशन तो ऐसा है कि अपने अंदर से आता जी। है, और हर व्यक्ति का अलग अलग मोटिवेशन रहता है। किसी का सेल्फ के लिए रहता है, किसी का फैमिली के लिए रहता है। जी। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो आपको करना ही है, ये तो लाजमी है। जी जी। मैंने MPPSC की तैयारी 2021 में चालू करी थी। जी। मेरा मतलब पहला फोकस MPPSC ही था। फर्स्ट टारगेट। जी। तो उस दौरान मैंने MPPSC की तैयारी की। मैं लाइब्रेरी जाता था, लगभग 10 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, और 6 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था, जी। लगभग 8 घंटे। जी। और उन 8 घंटे में ये समझ लो कि 7 घंटे तो मैं कम से कम पढ़ ही लेता था, 7 घंटे अपने यूटिलाइज कर लेता था। और उस दौरान मैं रिश्तेदारियों में काफी कम जाता था, जी जी। शादियों में काफी कम जाता था। लाइब्रेरी अगर 6 दिन खुलती है तो मैं 6 ही दिन लाइब्रेरी जाता था। जी। और जो मेरे सोर्स रहे, वो ऑनलाइन भी मैंने काफी मटेरियल यूट्यूब से अपना गेन, मतलब अपना नॉलेज इंक्रीज किया। उसके बाद बुक्स की भी काफी सहायता मिली। जी। अब्बास भाई, जैसे यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या फिर बुक से पढ़ना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमें ये बताइएगा। जी मेरा ये मानना है कि यूट्यूब और बुक्स आप दोनों साथ लेके चलेंगे, तभी आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जी, मतलब दोनों को साथ में जी, लेना है। क्योंकि आप बुक में जो पढ़ते हैं, आप पूरे फैक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। और यूट्यूब पे जो आप पढ़ते हैं, वो फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाती है। लेकिन यूट्यूब में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, कोई भी फैक्ट आपको देखना है, नॉलेज गेन करना है। और बुक्स में वही फैक्ट्स आपको एक जगह मिल जाते हैं, तो वो आपको ज्यादा कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर पाते हो। लेकिन वही है कि बुक्स में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, और यूट्यूब को आपको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिल जाएंगी उस जी, पे, ताकि शॉर्टकट ट्रिक्स जी। वगैरह भी मिल जाएंगी। जी जी सर। जैसे अब्बास भाई, जैसे आप टाइम स्टडी करते थे, तो जैसे मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या फिर इवनिंग में पढ़ना चाहिए या फिर दिन में ही पढ़ना चाहिए, नाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, आप किस टाइप से थोड़ा बताइएगा। जी सौरभ भाई, ये सब चीजें तो हर इंसान टू इंसान वेरी करती है, अलग अलग होता है हर इंसान का। अब जैसे मैं अपना बताऊं, तो मैंने मॉर्निंग में मैं बस एग्जाम के दिन ही पढ़ता था। उसके अलावा मैं ऐसा नहीं है कि 5 बजे उठ जाता था उसके बाद पढ़ता था। मेरा टाइम था 8 बजे उठने का, उसके बाद 2-1 घंटे अपना जो भी करना है, लाइब्रेरी के लिए रेडी हुए, और 10 बजे लाइब्रेरी पहुंचना। और मेरा टारगेट ये रहता था कि लाइब्रेरी में अपना जितना टाइम है उतना पूरा यूटिलाइज करना है, और घर पे अपना थोड़ा बहुत जितना भी कर लिया घर पे वो काफी है, बाकी लाइब्रेरी में आपको पूरी मेहनत करना है। जी। अब्बास भाई, जैसे आप किस मीडियम से पढ़ाई करते थे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? सौरभ भाई, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है, बॉयज स्कूल से साथ थे हम, अब्बास भाई और हम। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं दोनों। तो मतलब जैसे वो पढ़ाई करते थे, तो हिंदी मीडियम में कुछ दिक्कत आती थी या फिर इंग्लिश वगैरह कुछ? नहीं सौरभ भाई, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं थी। वो तो आपके टीचर्स का सहयोग रहता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो हिंदी मीडियम से इतनी कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। बाकी इंग्लिश पे मैंने काम किया था बाद में, कोचिंग वगैरह करके। इंग्लिश पे फोकस मैंने देना चाहिए। जी। अब्बास भाई, जैसे अपना जो किस तरह का जो स्ट्रेटजी रहता है, वो किस तरह का रखना चाहिए अपन को एक टाइप से? सौरभ भाई, मेरा ये मानना है कि आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम निकालना ही है। जैसे मैंने टारगेट रखा था कि मुझे 2 साल में कुछ ना कुछ निकालना है, करना ही है जी। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से मेहनत की, और अपना जो टारगेट सामने होता है, क्या है अपनी डेट आने वाली है, एग्जाम डेट, यस।
तो उस हिसाब से आपको फिर प्रिपेयर करते रहना पड़ता है, और उस हिसाब से आपकी टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाती है। आप रात में नहीं पढ़ते हो तो रात में भी पढ़ने लगते हो जी। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ती है। जी। अब जैसे अब्बास भाई, जैसे कोई लड़का है, अब जैसे वो मतलब ऐसे टाइम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता जी। तो उसे नाइट में अगर वो पढ़ाई करेगा तो ठीक रहेगा या फिर डे में ही करना चाहिए उसे? चलो भाई, नाइट में क्योंकि इंसान की एनर्जी के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है। क्योंकि किसी को नाइट में मतलब ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में अकेले में, तो वो नाइट में पढ़ सकता है। आप डे में जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, नाइट में आप पढ़ सकते हो पढ़िए। बस ये है कि आपको अगर एग्जाम निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको पढ़ते रहना है। जी। कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 घंटे तो आप मान के ही चलिए कि आपको पढ़ना ही है। अब्बास भाई, एक चीज पूछनी थी आपसे कि व्यक्ति को घर पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए या फिर लाइब्रेरी वगैरह जाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सौरभ भाई, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ खुद जी। का। जी। तो मेरे हिसाब से तो आप लाइब्रेरी में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जी। क्योंकि लाइब्रेरी में आपको माहौल मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है माहौल, जी। क्योंकि 4 बंदे आपके आसपास बुक खोल के पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे जी। हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अगर आप अपने मोबाइल पे और कुछ चलाएंगे तो उनको देख के आप चला नहीं पाएंगे वो चीज जी। जी। कि मैं कुछ देख लेता हूँ, कोई शो देख लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ। तो क्या है, आसपास आप देखेंगे ना, यार ये इतना पढ़ रहा है, ये भी इतना पढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं करूंगा, तो फिर मेरा क्या होगा? सही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी बेस्ट प्लेस है। जी। वो तो हमेशा से ही रहा है मेरे हिसाब से। क्या है, जी। तो घर पे क्या है कि बाकी और काम भी। हाँ सही है बात। घर पे क्या पूरे फालतू काम में रहते जी। हैं अपन, घर पे घर वालों ने बोल दिया ये कर लो वो कर लो, कोई ना कोई आ जाता है तो हाँ, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करते हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता पूरे है। फालतू के काम रहते हैं। अगर अपन हाँ। घर पे नहीं भी रहेंगे तो भी होंगे वो काम हाँ। ये तो मैंने भी देखा है एक्सपीरियंस। इसी कारण मैं भी लाइब्रेरी आता हूँ, आप भी लाइब्रेरी आते हो, वहीं पे मिलते हैं। नहीं सौरभ भाई, घर पे अगर आपको अकेला रूम भी अपना मतलब पर्सनल रूम भी मिल गया, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, तो आप अपने आप से डिस्टर्ब हो जाओगे। जी। अच्छा। यार आपने 15 मिनट पढ़ाई की, अब थक गया, कुछ देख लेता हूँ, यूट्यूब पे रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते लेता हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेता हूँ, तो आप खुद से ही मतलब वो लगन आपको आ नहीं पाएगी। वो कंपटीशन, क्योंकि नाम ही एग्जाम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब आप अकेले हो तो आप किससे कंपटीशन करोगे? अब 2 बंदे बैठे हैं तो कंपटीशन का एक वो रहता है कि हाँ मुझे इससे आगे निकलना है, वो बात रहती है, तो हम ज्यादा कर पाते हैं लाइब्रेरी। बस भाई एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे सोशल मीडिया का यूज करते हैं पर्सन, जैसे इंस्टा का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ उनका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा बताएंगे? जी सौरभ भाई, इंसान हर समय पढ़ नहीं सकता है। हाँ यू आर राइट। क्योंकि हर इंसान की मतलब मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि इंसान पढ़ेगा ही पढ़ेगा तो हाँ सही है, माइंड पे प्रेशर माइंड रहेगा, पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो आप सोशल मीडिया यूज करिए, लेकिन कम से कम करिए, मेरा ये मानना है। Limited। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ पर्सनल। जी। ना मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, ना मैंने व्हाट्सएप डिलीट किया, ना मैंने मतलब फेसबुक डिलीट कर दी थी, क्योंकि मैं वैसे भी फेसबुक चलाता नहीं था, अच्छा भी नहीं लगता। जी। लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स देख रहा हूँ तो बस देखे ही जा रहा हूँ। मेरा ये था कि 2-4 अपने दोस्त हैं, वो कुछ मतलब जो भी भेज देते थे, मतलब उनके मैसेज आ जाते, वो रील्स उन्होंने भेजी, मैंने वो रील्स देखी, हाँ फनी है, लाइक किया, ठीक है। उससे आगे मैं स्क्रॉल नहीं करता था कि हाँ यार आगे भी इसको होगा, बस उतना लिमिटेड था। किसी का मैसेज आ गया, उसका मैसेज देख लिया, रील्स भेजा, रील्स देख ली, बस। देखिएगा अब्बास भाई ने कितना बेस्ट बताया, बेस्ट सजेस्ट किया है कि मतलब रील्स में देख के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी। यही आपको मेन टारगेट हाँ। रहा। हम कई व्यक्ति क्या करते हैं, यार डाटा अपने पास 1.5 GB है, 2 GB है, इसे खुटा देते हैं एक हाँ, घंटे वो में। भी रहता है फिर। हाँ। मेरा तो ये रहता था कि अगर मेरे पास रहता था तो मैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मतलब मुझे नेक्स्ट डे अगर कुछ पढ़ना है तो जी। उसकी मैं वीडियो डाउनलोड कर लेता था। जी। जैसे अब्बास भाई जैसे डाटा यूज करते थे तो आप फालतू यूज नहीं करते थे बिल्कुल भी? नहीं। जी। जैसे अब्बास भाई अपन सेट वगैरह लगाते हैं तो जैसे अपन को एक कुछ चीजें रहती हैं, जैसे अपन टेस्ट लगाया अपन ने तो कुछ कुछ चीजें जो कवर नहीं हो पाती, जैसे कुछ कुछ सवाल जो समझ ही नहीं आते, तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए? सौरभ भाई, जहाँ तक
मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी मैथ्स में मेरा ट्रिग्नोमेट्री सबसे वीक सब्जेक्ट था जी, और वो अभी तो तक सभी का है। रहता है, अभी तक है। वो सभी का है। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, 2-3 घंटे उस पर देता हूँ। मैंने मतलब जो मेंस की प्रिपरेशन करी थी, सीजीएल मेंस की, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे अपने बहुत हाथ पैर मारे, जी, लेकिन वो मुझे आया नहीं समझ। तो उस तो टॉपिक फिर को क्या करना चाहिए बात है? उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो अच्छा। topic। मेरा ये था कि आपको 2 नंबर ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, जी तो आप अपने जो बाकी अदर, जैसे मेंसुरेशन भी मैंने ज्यादा नहीं किया था, तो मैंने मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस किया, तो उसमें फुल मार्क्स मैंने गेन किए। और बाकी और अदर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री पे भी मैंने फोकस किया, वो भी मुझे समझ आई। तो मैंने अपना फोकस दूसरी जगह जो कमजोर थी मेरी उन पे लगा दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ आ गई थी कि ये मेरे बस की नहीं है। जी। तो मैंने उसको छोड़ के उतना ही समय जो मैं ट्रिग्नोमेट्री को दे रहा था वो दूसरे सब्जेक्ट को दिया, और अपना पूरा मतलब कवर कर लिया मैंने। जैसे अब्बास भाई, मेरा करंट अफेयर अच्छा है, जनरल नॉलेज अच्छा है, और साइंस भी ठीक है, जी। और लगभग रीजनिंग तो बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे से मैथ नहीं बनती, तो आप मेरे लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जी, मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है सौरभ भाई। प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस है आप मैन परफेक्ट। हाँ जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी। तो मैथ्स में तो किसी से भी आप पूछेंगे, कितने ही बड़े से बड़े गुरु से पूछेंगे मैथ्स के बारे में, तो प्रैक्टिस की ही बोलेगा। अब्बास भाई ऐसा है कि वो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, वो कवर नहीं हो पाती जब भी, तो फिर भी लगे हैं प्लेटफॉर्म पे, उसी पे ध्यान दे रहे हैं। तो थोड़ा और सजेस्ट कीजिएगा क्या करते करना लीजिए है? आप। जी। जो बेसिक्स हैं, जैसे अपना मल्टीप्लिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, जी। जितना कम समय में आप कैलकुलेट कर पाओगे मैथ्स में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी। तो अब्बास भाई, आपका जो एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा रहा, मुझे बहुत पसंद आया आपका शेड्यूल। और साथ ही में जैसे जो आप बताते थे कि मतलब आप तो मैं देखता था लाइब्रेरी में आप जैसे पढ़ाई करते थे जिस प्लेटफॉर्म पे, तो देखता था मैं आपको कि जैसे व्यक्ति आप जो एक वहाँ आके जो बैठते थे जिस टाइप से, और फिर आप उठ के नहीं जाते थे बार बार, आप एक ही टारगेट मतलब मोटिवेट करके रखते थे, तो वो किस टाइप से करते थे? जी सौरभ भाई, मेरा ये रहता था कि मैंने अगर कोई वीडियो खोला है, जी जैसे मुझे देखना है हिस्ट्री की वीडियो, 2 घंटे का लेक्चर है, तो मैं 2x में वो लेक्चर देखता था अपना, और उसके बाद 2x में अपना लेक्चर कंटिन्यू करता था। जब तक वो लेक्चर कंटिन्यू हो जाता, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं उठता नहीं था अपनी जगह से। अच्छा अब्बास भाई, जैसे आप वहाँ पे जाके जैसे फिर बाहर घूमने आते थे 2-5-10 मिनट के लिए, या फिर जाते थे? जी, ब्रेक लेना जरूरी होता है, जी। क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी की भी बात आती है। कोई 1 घंटे भी कंटिन्यू बैठ सकता है, कोई 2 घंटे भी कंटिन्यू बैठ सकता है। शुरू में मैं भी मतलब 1 घंटे बैठता था, 15-20 मिनट बाहर घूमने चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर क्षमता बढ़ी, तो उसके बाद 2 घंटे कंटिन्यू कर दिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता डेवलप होती है। जैसे अब्बास भाई, एक चीज पूछनी थी, जैसे टी ब्रेक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अपन जैसे लाइब्रेरी जाते हैं तो? जी सौरभ भाई, टी ब्रेक तो काफी जरूरी, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये समझता हूँ कि टी ब्रेक काफी जरूरी होता है। टी ब्रेक लेना क्योंकि आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो, जी। फिर उसके बाद आप क्या है कि दिमाग भी इंसानी है, अपन भी हाँ। इंसान है, थक जाता है। यस। तो आप जो ब्रेक लेते हो उससे क्या आपको बूस्टअप थोड़ा मिलता है, अच्छा। और अपना रेस्ट भी मिलता है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो पढ़ाई से थोड़ा हटके बात करते हो। जी। तो उससे क्या आपको माइंड को थोड़ा रेस्ट मिलता है या रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, इसलिए ब्रेक जरूरी है। जी। अब्बास भाई, काफी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे जो कंसल्ट कर रहे हैं, ताकि क्या बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन है। आप देखिएगा अपने सामने अब्बास भाई हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम निकला है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकला है, और पटवारी का एग्जाम भी निकला है इनका, अब्बास भाई का। तो जो एमपीपीएससी है उसमें एक नंबर से 2 नंबर से रह गए थे, तो वो क्या बताएं, वो तो थोड़ा एग्जाम भी काफी ज्यादा हार्ड रहता है इस कारणवश। तो हमारे जो अब्बास भाई हैं, इनका जो संघर्ष है वो काफी अच्छा लगा मुझे, जो सबके लिए मतलब रहता है कि
हाँ इस टाइप का अपन संघर्ष करते हैं और लाइफ में होना चाहिए। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। तो हमारे जो अब्बास भाई हैं वो भी अपना संघर्ष करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ाई करते थे और घर पे भी पढ़ाई करते थे वो। तो मैं अब्बास भाई को देखता था वहां पे लाइब्रेरी में बैठते थे, तो ये इनका टारगेट फोकस करके बैठते थे। फालतू घूमना फिरना नहीं, फालतू किसी से बातचीत नहीं करनी, अगर कोई आएगा भी तो उससे फालतू नहीं बोलना। जब अपना स्टडी कर ली इसके बाद बाहर जाते थे, जब बोलते थे हमसे बढ़िया कंसल्ट करते थे, बातचीत करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा अब्बास भाई से हमने इंटरव्यू लेके। और आपको भी कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू। ओके।